किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या किसी एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में जाते हैं, तो रास्ते में अगर आप ड्राइव के ज़रिए जा रहे हैं, अपनी कार के ज़रिए जा रहे हैं या किसी और जो फोर व्हीलर के माध्यम से जा रहे हैं, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो जो टोल टैक्स है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं, हम आपको बताएँगे इस वीडियो में कि टोल टैक्स क्या है, इसका पूरा सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करता है और भारत सरकार को इससे कितनी कमाई होती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टोल टैक्स का पूरा सिस्टम क्या है। दरअसल हाईवे पर सफ़र करते समय रास्ते पर कई बार टोल प्लाज़ा आते हैं। यहाँ से गुजरते हुए वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होता है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि लोग जो पैसे देते थे वहाँ पे जो लोग होते थे टोल टैक्स पे, तब उसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी ले जाने की अनुमति आगे होती थी। अब जब से फास्टैग आ गया तब से वो एक तरह का खास तरह का स्टिकर उनकी कार के जो आगे शीशा होता है उस पे चिपका होता है और वो अपने आप पैसा कट जाता है। तो इस तरह से वो अब सहूलियत मिल गई है कि उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है, कुछ ही सेकंड में पैसे कट जाते हैं और गेट खुल जाता है, उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल जाती है। तो सरकार इन टोल टैक्स के पैसों का क्या करती क्या है? दरअसल आप जो ये रोड देखते हैं जब किसी हाईवे पर जाते हैं, किसी स्टेट हाईवे पर जाते हैं, नेशनल हाईवे पर जाते हैं, तो जो ये रोड होते हैं ये इन्हीं पैसों से बनते हैं। इनका जो रखरखाव होता है, जो मरम्मत का काम होता है, ये जो आप टोल टैक्स के पैसे देते हैं इसी से होता है। अब कैसे वसूला जाता है टोल टैक्स हम आपको बताते हैं। दरअसल जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी मरम्मत में आने वाला खर्च और उसकी लागत निकालने के लिए टोल टैक्स वसूल किया जाता है। अब यहाँ पर जो हर सड़क है उस पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है। टोल टैक्स वसूले जाने के भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर उन सड़कों पर टोल टैक्स वसूल किया जाता है जिनको चौड़ा करके बनाया जाता है। टोल टैक्स हर जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे सड़क की लंबाई, चौड़ाई और गाड़ी का आपका आकार कितना है उस हिसाब से टोल टैक्स होता है। जितनी आपकी गाड़ी बड़ी होगी उस हिसाब से टोल टैक्स भी कटेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर किसी से टोल टैक्स लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है, उनकी लिस्ट भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ के कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा के अध्यक्ष, संघ राज्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव, संसद सदस्य, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य, राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य लोग। जो ये लिस्ट मैंने आपको बताई, इन लोगों से टोल टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता है। अब आपको बताते हैं इससे होने वाली कमाई के बारे में कि इससे आखिर सरकार को कितनी कमाई होती है। तो दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2020 में एक रिपोर्ट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिनके अंतर्गत ये टोल टैक्स आते हैं, उन्होंने अपना एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में इस वक्त 566 टोल प्लाजा मौजूद हैं और अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक हाईवे पर जो मौजूद टोल प्लाजा हैं उसमें से जो भारत सरकार को 26,851 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में मिले थे। जी हाँ, 26,851 करोड़ रुपए की कमाई सरकार को टोल टैक्स इकट्ठा करने से हुई थी। अगर आप इसको हर महीने के हिसाब से अनुमान लगाएं तो 2,237 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। इस रकम का इस्तेमाल फिर वही हाईवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए कराया जाता है। और टोल टैक्स जैसे कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही रहती है, कुछ जगहों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी टोल टैक्स वसूला जाता है। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। अब चूंकि जो नितिन गडकरी हैं, जो भारत के सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब टोल टैक्स सिस्टम को कुछ दिनों में ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सैटेलाइट के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। मतलब यह है कि जो कुछ दूरी पर जो आपको ये टोल टैक्स के इतने बड़े बड़े जो रोक कर आपको रखते हैं वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपको सैटेलाइट के जरिए पैसा लिया जाएगा। मतलब जितनी दूरी आप तय करेंगे, अगर आप 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाते हैं तो सैटेलाइट वो आपके वाहन को उसको वो गणना कर लेगा और उस हिसाब से सीधे आपके बैंक अकाउंट से उस दूरी के हिसाब से पैसा कट कर लेगा। यानी मतलब आपको कुछ मतलब अब कहीं रुकना नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। अब पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट से कट जाएगा, आप सिर्फ ट्रैवल करते रहिए।
नेशनल जो ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये नेविगेशन सिस्टम का यूज करके टैग सेलेक्ट करेगा। जैसे आप आमतौर पर देखोगे जीपीएस का प्रयोग करते हैं कहीं पर जाने के लिए, मैप का प्रयोग करते हैं, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं वो मैप के जरिए आ जाता है, तो उसी हिसाब से ये जो सैटेलाइट सिस्टम है ये टोल टैक्स में काम करेगा। तो ये तो रही टोल टैक्स को लेकर पूरी सारी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कुछ छूट गया उस वीडियो में तो आप उस बारे में भी कमेंट करके बताएं।